हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए जो एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस, चाहे वो जनरल साइंस के हों चाहे वो जनरल स्टडी से रिलेटेड। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। तो जिन्होंने पहले के लेक्चर नहीं देखे हुए हैं वो पहले पहले के लेक्चर देखें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं एक बार यही कहूँगा कि मेरा आंसर बताने से पहले एक बार अपना आंसर खुद जरूर एनालाइज। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं में से किसने अमृतसर की नींव रखी। जो अमृतसर शहर है वो किस गुरु के द्वारा बसाया गया था या उन्होंने उसकी नींव रखी थी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है, गुरु रामदास। जो गुरु रामदास जी थे उनके द्वारा अमृतसर की नींव रखी गई थी। और ये जो नींव है इन्होंने कब रखी थी, 1574 में, 1574 में इनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और इसमें एक्स्ट्रा जो मैं आपको बताता हूँ, जो गुरु नानक देव जी थे उनका जो जन्म हुआ था, गुरु नानक नानक देव जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, 15 अप्रैल, पूरी एग्जैक्ट डेट है 15 अप्रैल 1469। और कहाँ पे हुआ था, जो हमारे पास तलवंडी तलवंडी है। और ये कहाँ पे है जी, लाहौर में। ये जगह कहाँ पे है, लाहौर में। वहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। एक विलेज है कहाँ पे, लाहौर में, जहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म। और जो अमृतसर है उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो गुरु रामदास जी के द्वारा रखी गई थी 1574 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान में जब संशोधन किया गया था, 42 संशोधन किया गया था 1976 में। तो जो हमारा प्रेम्बल है, जो हमारे पास प्रस्तावना है, उसमें एक वर्ड ऐड किया गया था। और वो कौन सा वर्ड था जो 1976 में 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था तब ऐड किया गया था। और इस अमेंडमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि उस टाइम हमारे पास मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी जो हमारे पास जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है जी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्योंकि इस अमेंडमेंट में बहुत ज़्यादा हमारे जो संविधान है उसमें चेंज किया गया था, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा वर्ड इसमें ऐड किया गया था हमारे प्रेम्बल्स में, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, अब इसमें धर्मनिरपेक्षता, बाकी जो सारे के सारे जो हमारे पास वर्ड थे, जैसे डेमोक्रेटिक हो गया, ठीक है, असमानता होगी, और जो समाजवादी थी, ये पहले के थे। और तीन वर्ड और ऐड किए गए थे। एक था हमारे पास सेकुलर, दूसरा था हमारे पास दूसरा जो हमारे पास वर्ड यूज़ किया गया, ऐड किया गया था, तो वो था इंटीग्रिटी। ठीक है जी, इंटीग्रिटी ऐड की गई थी। और एक था फ्रेटर्निटी जी, फ्रेटर्निटी जो है इस किया गया था। ये तीन वर्ड जो 1976 में जो संशोधन किया गया था, 1976 में 42 जो संशोधन किया गया था उसमें ऐड किए गए थे ये। और ये पूरी एग्जैक्ट डेट बोलूँ तो 18 दिसंबर, ठीक है जी, 18 दिसंबर 1976 में संशोधन किया गया था, सेकंड जो हमारे पास 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। तो किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास इंडिया गेट। ठीक है, तो इंडिया गेट का निर्माण कब किया गया था, क्यों किया गया था, ये जब 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, हमारे वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसमें 80,000 जो 80,000 जो हमारे पास सैनिक थे वो शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में, ठीक है, जो हमारे पास वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रियाँ थी उनको मिलाकर 80,000 जो सैनिक थे वो शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में इसको बनाया गया था, किसको बनाया गया था जी, इंडिया गेट का निर्माण किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में एक असफल सैन्य तख्तापलट के बाद 3 महीने का आपातकालीन डिक्लेयर कर दिया। तो जी ये किसके द्वारा आपातकालीन डिक्लेयर किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है तुर्की। ठीक है, तुर्की का जो हमारे पास तुर्की में तख्तापलट किया था, करने की मतलब एक प्रयास किया गया था, बट वो असफल हो गया था। तो 3 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दी गई थी। और ये जो तुर्की का जो आर्टिकल है, जो जिसमें तुर्की का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसके अनुसार जो अनुच्छेद या आर्टिकल जो है 121, ठीक है, जो अनुच्छेद है 121, उसके अनुसार ये प्रयास किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया है जो हमारे पास प्रसिद्ध लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम महाश्वेता देवी है, जिनकी हाल ही में निधन हो गया, तो उनको कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो उनको कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो इसका जो सही आंसर है वो है पद्म विभूषण। तो उनको पद्म विभूषण नहीं मिला था। बाकी सारे के सारे अवार्ड, ये वाला अवार्ड उनके पास नहीं था, बाकी सारे के सारे अवार्ड उनको मिल चुके थे। ठीक है, जो हमारे पास राइटर थी, ये जो राइटर थी ये बंगाली राइटर थी। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या थी? बंगाली राइटर थी। इनको जो हमारे पास जनपथ अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये 1996 में मिला था। जो हमारे पास मैगसेसे अवार्ड है ये 1997 में मिला। 1997 में ये इनको अवार्ड मिल चुके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कम्यूटूर। ठीक है, कम्यूटूर जो है वो इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है उसको क्या किया जाता है? गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो कैसे लगाई जाती है? तो मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, या मैंने जो आपको सीरीज़ पहले करवाई हुई है जनरल साइंस, उसमें भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो जब भी हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हाई रेजिस्टेंस ऑन अ सीरीज, कि हमें क्या करना है? हाई रेजिस्टेंस लगानी है सीरीज में। अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज में, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्ट मीटर। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें जो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस को कैसे लगाना पड़ेगा जी? सीरीज में लगाना पड़ेगा, तब हमारा जो सर्किट है वो क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग सेलेक्टिंग अ प्रोसेस फॉर अ टूल एंड लोडिंग देम इनटू द मेमोरी, जो एग्जीक्यूशन होता है, जो हमारे पास कंप्यूटर में एक चीज़ यूज़ की जाती है लोडिंग के लिए और निष्पादन के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जॉब शेड्यूल। ठीक है, जो जॉब हमारे पास शेड्यूलर रहता है उसे कहा जाता है नौकरी अनुसूचक जो रहता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी प्रतिस्पर्धा मैच में एक पारी में 1000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर का नाम बताइए। कि जो हमारे पास कहा गया है द फर्स्ट क्रिकेटर स्कोर 1000 रन इन द इनिंग इन एनी कम्पिटिटिव मैच। ठीक है, तो इनका जो सही आंसर है वो है प्रवन धनबड़े। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है प्रवन धनबड़े जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल के समुद्र तट की रेत समृद्ध है, तो केरल में जितने भी बीच हैं तो उनकी जो रेत है वो कैसी है? ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है थेरोनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ द थेरोनियम। इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे एक बार फिर यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और जो आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी कहें कि यूसी लाइव के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास कहा गया है कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ एंड द ऑटोमोबाइल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इज एग्जॉस्ट द गैसेज इज मैक्सिमम। कि हमारे पास जो ऑटोमोबाइल जो व्हीकल्स होते हैं
निम्नलिखित में से किसके परिचालन स्थिति के दौरान निकास गैस से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती? तो किस टाइम जो है वो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा निकलती है? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। ये सबसे ज़्यादा निकलती है तो कब निकलती है? जब हमारे पास आइडियल रनिंग होती है। ठीक है, जो हमारे पास आइडियल रनिंग होती है उसके थ्रू जो है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है वो ज़्यादा मात्रा में निकलती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया? कि पहली बार जो रेलवे यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की गई, तो उसकी स्थापना कहाँ पे की गई भारत में? तो इसका सही आंसर है बड़ोदरा, गुजरात। ठीक है, जो बड़ोदरा जो गुजरात में है वहाँ पे पहली क्या खुली? फर्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी, पहली रेलवे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, पहले विश्वविद्यालय। ठीक है, पहला रेलवे विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? बड़ौदा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हिमालय जो है वो किस तरह का एग्जाम्पल है? कि हमारे पास ये माउंटेन की जो हमारे पास बताया हुआ है कि ब्लैक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, या एशियन माउंटेन है, या रेजिड्यू जो हमारे पास माउंटेन है, तो और फोर्ड माउंटेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास फोर्ड माउंटेन। और जो हमारे पास हिमालय है इसको क्या बोला जाता है? यंगर। ठीक है, यंगर हिमालय बोला जाता है। ठीक है जी, यंगर हिमालय भी इसके नाम से जाना जाता है जो हमारे पास है, जो हमारे पास हिमालय है उसको। नेक्स्ट है हमारे पास भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है जी? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंदिरा गांधी नहर। जो इंदिरा गांधी नहर है ये हमारे पास भारत की सबसे बड़ी नहर है और इसकी जो लेंथ है वो है 649 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी है। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, दुनिया का क्या है? सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, सिंचाई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ये जो नहर है ये कहाँ से कहाँ बहती, मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है? तो यहाँ पे सतलुज, जो हमारे पास सतलुज और ब्यास जो दो नदियाँ हैं, ठीक है जी, सतलुज और ब्यास दोनों नदियों का पानी मिलाया गया है पंजाब में और उस जगह का नाम है हरिका। ठीक है, हरिका विलेज है पंजाब में, वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है। जो हमारे पास पंजाब है वहाँ से ये जो जैसलमेर है राजस्थान वहाँ तक ये जाती है। ठीक है, हरिका से स्टार्ट होती है और राजस्थान जैसलमेर तक ये जाती है। इसकी जो लेंथ है वो 649, ठीक है, 649 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना है और दुनिया की सबसे बड़ी लंबी जो प्रोजेक्ट है जो हमारे पास सिंचाई का ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहा गया है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद भी हमें जो गर्मी है, गर्म हवाएं जो है वो हमें महसूस होती हैं, तो वो किस वजह से होती हैं? उसका सही आंसर क्या है? जो हमारे पास स्थलीय विकिरण होता है, जो हमारे पास टर्सली जो हमारे पास रेडिएशन आती है उसकी वजह से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो हमारे पास एशियन जो खेलें हुई 2022 में, तो भारतीय दल का जो ध्वजवाचक था, जो ध्वजवाचक था वो कौन था? ठीक है, जो फ्लैग बेरर था वो कौन था? जो 2022 की जो एशियन गेम्स हुई वो कहाँ पे हुई जी? चाइना में। क्या कहाँ पे हुई? चाइना में। तो इसमें जो हमारे पास जो फ्लैग बेरर था वो कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है पीवी संधू। तो पीवी संधू जो है वो क्या कर रही थी? वो ओपनिंग सेरेमनी में इन्होंने ध्वज को लेके चली थी भारत की। ठीक है जी, तो और ये किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन। ठीक है जी, जो हमारे पास बैडमिंटन है, बैडमिंटन से संबंध रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि एक भूदर्शीय जो पृथ्वी में दरार के कारण उत्पन्न होता है जिसके साथ एक पक्ष होता है दूसरे के संदर्भ में नीचे की ओर ले जाना कहलाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? वो जो नदियों के द्वारा बनाया जाता है तो उसे बोला जाता है रिफ्ट वैली।
ठीक है। तो भारत में जो सबसे जो रिफ्ट वैली जो हमारे पास बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, जो नर्मदा है। ठीक है, जो नर्मदा नदी है उसके द्वारा भारत का सबसे बड़ी रिफ्ट वैली बनाई जाती है। ठीक है, नर्मदा और जो हमारे पास दूसरी नदी है तापी। ठीक है, तापी जो हमारे पास दो नदियां हैं, ठीक है, जो कहाँ से निकलती हैं, जो हमारे पास ईस्ट पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। पूर्व से कहाँ जाती हैं, वेस्ट की ओर जाती हैं। यही दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से निकलती हैं और अरबियन सी जो अरब सागर है उसमें जाकर गिरती हैं। कौन, नर्मदा और है तापी। ठीक है जी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारत की ऐसी दो नदियां बताइए जो पूरब से निकलती हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं। तो वो दोनों की दोनों कौन सी हैं, नर्मदा और तापी। और भारत की सबसे बड़ी जो रिफ्ट वैली बनाई जाती है तो वो किस नदी के द्वारा बनाई जाती है, तो नर्मदा के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी क्या है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, ठीक है, जो एटलरी है, ठीक है, वो कौन सी है। तो ये है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो महा धमनी है, दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसको यूडोमीटर बोला जाता है, यूडियोमीटर बोला जाता है, जो किसको मापता है, किस वो उसका क्या काम होता है, क्या करना उस क्या काम करता है। तो इसका सही आंसर है जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैसेस, गैस का आयतन होता है उसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है ओडियोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो ट्राई ट्राई नाइट्रो जो हमारे पास टॉल्यूइन होती है, ठीक है, वो क्या किसका यूज़ किया जाता है, उसका यूज़ किस लिए किया जाता है। तो उसका यूज़ किया जाता है जो हम यूज्ड एज एन एक्सप्लोजिव, कि जो विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है, जो हमारे पास ट्राई नाइट्रो जो टोल्यून जो हमारे पास टोल्यूइन होती है, तो उसका यूज़ किस लिए क्या किया जाता है, जो विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि इन द कट मोशन when the amount of the demand is reduced by the ₹100 is known as, अगर कोई कट मोशन में कटौती के प्रस्ताव में 100 रुपये की कमी की कर दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है टोकन कट। क्या कहा जाता है उसे, जो हमारे पास टोकन कट है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि आप यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी जो एसएससी आने वाले एग्ज़ाम है उसकी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व विश्व में जो जो अग्रणी उत्पादक में से कौन सा है। ठीक है, एक जो हमारे पास ये अर्वक होता है, ये सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन पैदा करता है, कौन इसका उत्पादक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कनाडा है। ठीक है, कनाडा जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास बीटन कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो कप है, ये जो बीटन जो कप है ये किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास बी, हॉकी। ठीक है, तो बीटन कप किसके लिए खेला जाता है, हॉकी के लिए खेला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षण अनुपात को कम करता है तो उसे क्या कहा जाता है। कि अगर हमारे पास जो आरबीआई है वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है कैश रिजर्व रेशो, तो इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास इंक्रीज द क्रेडिट क्रिएशन, कि क्रेडिट जो सर्जन में वृद्धि होगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो हमारे पास CRR होता है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। एक होती है बैंक बैंक जो बैंक रेशो होती है, तो वो अलग होती है। ये रिजर्व जो हमारे पास एक RR होती है, जो रिजर्व रेपो रेट होती है, और एक रेपो रेट होती है। ठीक है, तो एक CRR होती है जिसको कैश रिजर्व रेशो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक होती है जो हमारे पास बेस रेट होती है। ठीक है, ये जो टर्में हैं ये किस में यूज़ की जाती हैं, बैंकिंग में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास नाइट्रिफिकेशन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू कन्वर्ट, कि एक प्रोसेस की जाती है जिसका नाम क्या है।
नाइट्रिफिकेशन परिवर्तन के लिए अजैबिक एक प्रक्रिया है, तो वो उसका काम उसका उसका जो यूज़ है वो क्यों किया जाता है, वो क्या करती है, तो वो क्या करती है अमोनिया को कन्वर्ट कर देती है नाइट्रेट में। अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नाइट्री। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास मुद्रा बैंक है, जो मुद्रा बैंक है वो लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था, उसने लॉन्च टू हेल्प, तो वो किसकी हेल्प करता है, जो मुद्रा बैंक है वो किसको लोन देता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे पास स्मॉल बिजनेस होता है, जो लघु व्यवसाय होता है, उसके लिए जो लोन वगैरह जो दिया जाता है वो किस बैंक के द्वारा दिया जाता है, जो मुद्रा बैंक है उसके द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भारत की बीमा जो व्यवसाय है उसको नियंत्रित करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे पास इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है हमारे पास, जो क्या करेगी, जो हमारे पास IRD है, ये क्या करती है, जो हमारे पास इंश्योरेंस के जितने भी रिलेटेड काम होते हैं वो ये देखता है। जो हमारे पास CV होता है, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे पास निफ्ट वगैरह होता है, ठीक है, जो निफ्ट या जो शेयर मार्केट होती है उसको कौन देखता है, सेबी देखता है। जो IDBI बैंक है, ये क्या करता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें जो पैसा वगैरह लगाया जाता है तो उसको कौन देता है, तो वो जो हमारे पास IDBI बैंक है वो। और RBI क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों पे कमांड करता है वो कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको 1935 में जो बनाया गया था, ठीक है, जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें इसकी बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपने त्यागपत्र को संबोधित करते हैं। कि जो हमारे पास लोकसभा होती है उसके जो अध्यक्ष रहते हैं, तो वो अपना जो त्यागपत्र है वो किसको देंगे, तो वो किसको देंगे, जो हमारे पास लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होंगे उनको दिया जाता है। ठीक है, अगर उनको अपना क्या देना है, त्यागपत्र देना है, तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो जो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होंगे उनको देंगे। अभी जो रिसेंटली जो लोकसभा चल रही है हमारे पास, तो लोकसभा हमारे पास जो चल रही है वो 17th लोकसभा है। और इसके जो स्पीकर हैं, या जो इसके अध्यक्ष हैं, तो इसके जो स्पीकर है वो कौन है, ओम प्रकाश बिल। ठीक है जी, ओम प्रकाश जो बिरला है, इसके अभी प्रेजेंटली क्या है, अध्यक्ष है। और जो लोकसभा है हमारे पास, इसकी टोटल जो सीटें हैं वो 550 हैं, क्योंकि जो दो थी एंग्लो इंडियन, इस बार की जो एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, तो ये वाली जो दो सीटें हैं इनको कैंसिल कर दिया गया है। और अभी की जो प्रेजेंट जो हमारे पास लोकसभा है उसमें कितनी सीटें हैं, तो 545 जो है वो भरी गई है। इसमें क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास इसमें से जैसे 550 है, ठीक है, और +2 एंग्लो इंडियन, तो जो 530 सीटें हैं वो आती हैं स्टेट से, जो हम एम पी से नॉमिनेट करते हैं। और +20 आती हैं हमारे पास जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूटीज। और +2 होते हैं एंग्लो इंडियन। पर एंग्लो इंडियन वाला जो कंसेप्ट है वो कैंसिल कर दिया है, ये जो हमारे पास 17th लोकसभा चल रही है उसमें। और जो लोकसभा होती है ये 5 सालों के लिए होती है। ठीक है, कितने सालों के लिए होती है, 5 ईयर के लिए होती है। और इसको इससे पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। और अगर लोकसभा को बढ़ाना हो तो मैक्सिमम 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है लोकसभा। ठीक है जी, लोकसभा को। और लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है, लोकसभा को हमारे पास लोअर हाउस, जो निचला सदन है, ठीक है, जो हमारे पास निचला सदन है लोअर हाउस, वो किसे कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी जो एज है वो क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 ईयर होनी चाहिए, तो आप लोकसभा के क्या बन सकते हो, लोकसभा के इलेक्शन लड़ सकते। ठीक है, जिसको हम MP बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, हर एक स्टेट के सबसे ज़्यादा जो लोकसभा में सीटें हैं वो किस स्टेट की हैं, तो वो है यूपी। ठीक है जी, तो ये इसीलिए कहा जाता है कि अगर यूपी में आपने जीत ली तो आपकी सरकार
बन गई। तो मैक्सिमम जो जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो किसकी हैं, कहाँ से आते हैं, यूपी से, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन होती है 5 सालों के लिए इसकी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो जो हमारे पास आईएनसी है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, 28 दिसंबर 1855 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी जी, ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई। कौन थे, ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो ए ओ ह्यूम थे ये कौन थे, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर। कौन थे ये, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, ठीक जी, ब्रिटिश ऑफिसर थे। और जो इसका जो पहली मीटिंग हुई थी, जो पहली मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो गोकुलदास, जो गोकुलदास संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे, ठीक है। तो पहली जो मीटिंग हुई थी इसकी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी, सॉरी, डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे। जो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है दैट इज द राइट आंसर। और इसमें जब पहली मीटिंग हुई थी तो कितने डेलीगेट्स ने भाग लिया था, 72 जो डेलीगेट्स थे उनके द्वारा इसमें भाग लिया गया था, जब पहली मीटिंग हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। और कहाँ पे हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। और किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उसकी मूर्खता का स्मारक कहा है, ज्ञान का नहीं। तो जो दीन ए इलाही जो है हमारे पास जो अकबर के द्वारा चलाया गया था, किस लेखक ने उसे क्या कहा था कि उसकी मूर्खता का स्मारक है, उसके ज्ञान का नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है विसेंट स्मिथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अब जिसको क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है, ठीक है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। भारत का कौन सा एरिया है जिसे इस नाम से जाना जाता है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, तो वो कौन सा है, जो हमारे पास पश्चिमी घाट है, जो हमारे पास पश्चिमी घाट है उसे कहा जाता है, ठीक है जी। तो जो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हमारे पास कितनी कितनी स्टेट्स है जो पानी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है, कितनी स्टेट है जो पानी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितनी स्टेट्स हैं जो हमारे पास वेस्टर्न घाट में आती हैं और कितनी ईस्टर्न घाट में आती हैं। टोटल कितनी स्टेट है जो यहाँ पे आती हैं जो इस पानी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा जो पानी के साथ जो बाउंड्री बनाता है वो कौन सा राज्य है, तो वो कौन सा राज्य है, गुजरात। नेक्स्ट है हमारे पास हमारे पास बायू फोर्ट, जो हमारे पास एक स्केल है जिसका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है जो हमारे पास हवा का जो वेग होता है उसको मेज़र करने के लिए जिस स्केल का यूज़ किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्यू फोर्ट, ठीक है। का स्केल जो है वो क्या करता है, जो विंड की वेलोसिटी होती है उसको मेज़र करता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास बेस्ड मैनेजमेंट टेक्निक दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव द नेचुरल प्लूरेंट जो फ्रॉम द कंटीमेटिंग साइट इज कोल्ड, कि हमारे पास जैसे जो हमारे पास अपशिष्ट जो प्रबंधन तकनीक है जिसमें दूषित स्थल के में प्रदूषकों को हटाने या बेअसर करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग शामिल है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जैव उपचार। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो आईटी नेटवर्क विच इज द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू द फिजिकल लेयर बनाने के लिए कौन सा हमारे पास जो डिवाइस है जो यूज किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिपीटर। ऑप्शन नंबर ए
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो प्रकृति में जल का सबसे शुद्ध रूप है, तो प्रकृति में सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो बारिश का जो पानी होता है वो सबसे शुद्ध होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि द सोर्स ऑफ द एनर्जी दैट कॉजेज टू द लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग, कि जो हमारे पास ऐसा कौन सा सोर्स है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही कम होती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, मतलब उसका उत्पाद किया जाता है, बट उसका कोई ग्लोबल वार्मिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, भूपाती ऊर्जा। ठीक है, जो जियोथर्मल एनर्जी है उसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास सप्त ऋषि होते हैं उसको वेस्टर्न में क्या कहा जाता है? ठीक है, जो नक्षत्र होते हैं जिसको सप्त ऋषि, तो पश्चिम के लोग 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 के रूप में जाना जाता है, उसको किस रूप में जानते हैं वो? तो उसे कहा जाता है बिग डीपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्रिज एक तरह की टेक्निक है, तो वो कहाँ पे यूज़ की जाती है? तो ब्रिज जो टेक्निक है वो कहाँ पे यूज़ की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास रेसलिंग। कि ब्रिज का जो एक टेक्निक है वो कहाँ पे यूज़ की जाती है? रेसलिंग में यूज़ की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो पेपर में आते रहते हैं कि कौन सी टेक्निक कहाँ पे यूज़ की जाती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहा जाता है? तो किस बुक को कहा जाता है जो समाजवाद जो हमारे पास बाइबल कहा जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल। जो दास कैपिटल बुक है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है समाजवाद की बाइबल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाल ही में किस देश ने अपना पहला हाइड्रोजन बम विस्फोट किया? तो आपको पता ही है हाल ही में बड़ी न्यूज़ में चल रहा था। तो इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण सॉरी सॉरी उत्तरी कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया है उसके जो लीडर है वो क्या है? डिक्टेटर है। ठीक है, तो उनके द्वारा हाइड्रोजन बम बनाया गया है। और ये जो हाइड्रोजन बम होता है, ये हमारे पास जो एटॉमिक बम होता है, जो परमाणु बम होता है, उससे भी, ठीक है, ए उससे भी 10,000 गुना क्या होता है? ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, 10⁻³ टाइम क्या होता है? स्ट्रोंगर होता है एटॉमिक बॉम्ब। जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब गिराए गए थे 6 अगस्त 1945 में। ठीक है, और दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त 1945 में, हिरोशिमा और नागासाकी में। ठीक है, तो एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैटी बॉय। जो 6 को गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है जी, और जो हमारे पास 9 को गिराया गया था उसका नाम था फैटी बॉय। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों जो बॉम्ब गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए थे, और ये एटॉमिक बॉम्ब थे जिसकी रेडिएशन हमारे पास आज तक भी निकल रही है। तो उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है ये हाइड्रोजन बॉम्ब 10⁻³ जो हाइड्रोजन बॉम्ब है। ये किस फिनोमिना पे काम करता है? तो हाइड्रोजन जो हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ये किस उस पे काम करता है? तो जो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, कौन सी जी? जो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन, जो हमारे पास फ्यूजन होती है, नाभिकीय जो हमारे पास विखंडन होता है, ठीक है, फ्यूजन। और जो हमारे पास जो एटॉमिक बॉम्ब काम करता है वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन पे ये काम करता है। ठीक है, जो सन है, सन में जो एनर्जी निकलती है वो भी फ्यूजन की वजह से ही निकलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन में आपको सब बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहना। नेक्स्ट है हमारे पास जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से किसके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर जो बी, कि केवल शहरी क्षेत्रों में सब रोजगार दिया जाना, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द अर्बन एरियाज ओनली। ठीक है, इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था इस स्कीम को 1 दिसंबर 1997 में इस स्कीम को चलाया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था
कि जो हमारे पास सब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है कहाँ पे, अर्बन एरियाज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो वो किसे जाना जाता है? जो नॉर्मल हमारे पास बोरलैंग बोलैंग है, उन्हें जाना जाता है। इनको बुलाया गया था किसके द्वारा? जो हमारे पास उस टाइम जो कृषि हमारे पास मिनिस्टर थे, MS स्वामीनाथन। ठीक है, जो स्वामीनाथन थे उनके द्वारा उनको बुलाया गया था, और इनको जनक कहा जाता है हरित क्रांति का। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास कंपोनेंट यूज़ किया जाता है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, बेसिकली इज वेरिएबल। तो वो किसका वेरिएबल होता है जो ट्यूनिंग के लिए रेडियो में यूज़ किया जाता है? उसको बोला जाता है कंडेंसर। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज़ द राइट आंसर। कंडेंसर के रूप में उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? कि मतलब इस ये जो हमारे पास एटम दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा जो है वो डोनर एटम नहीं है? तो डोनर एटम कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट, जो डोनर एटम नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एक्सेप्टर है। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों क्या है? ये आयन डोनेट करते हैं। जो हमारे पास सेमी कंडक्टर होता है उसमें हम डॉपिंग में जो यूज़ करते हैं वो एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाई द सुभाष चंद्र बोस? कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कौन सी पार्टी की स्थापना की गई थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी जो स्थापना है वो की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938। ठीक है, 1938 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1938 में। ये जो सम्मेलन था ये हरिपुरा हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, तो 1938 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना की गई थी 1939 में। ठीक है, 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस जी ही INC के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। बट महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, तो डॉक्टर राजेंद्र हमारे पास प्रसाद जी थे, उनको क्या बना दिया गया था? INC का अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो एक नई ऑर्गेनाइजेशन, नई पार्टी की नींव रखी जिसका नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो जीरो कैल्विन होता है वो किसके इक्वल होता है? जीरो कैल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। तो जीरो कैल्विन की वैल्यू कितनी होती है? जीरो कैल्विन इज इक्वल टू -273। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो मुक्त ऑक्सीजन आती है, जब प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन आती है तो वो कहाँ से मुक्त होती है, कहाँ से निकलती है वो? तो वो कहाँ से निकलती है? पानी से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 में स्थापित किया गया था, कि भारत का सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क है 1936 में बनाया गया था, और उसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। और ये जो हैली नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम है कॉम्बैट। ठीक है जी, और ये है जिम कॉम्बैट। ठीक है, ये जो है ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है। जो कान्हा नेशनल पार्क है ये एक टाइगर रिजर्व है। ये क्या है? एक जी टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे टाइगर टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और इसको कब बनाया गया था? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में। जो हमारे पास भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये क्या है? वर्ल्ड वर्ल्ड रिजर्व है।
वर्ल्ड रिजर्व है और ये है कहाँ पे, तो ये है जी राजस्थान और इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना की गई थी 1983। ठीक है जी, तो मैंने आपको सारे ही बता दिए कि किसकी स्थापना कब की गई थी। इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक या दो क्वेश्चन तो नेशनल जो हमारे पास है जो अभी जो नेशनल पार्क है उससे रहता है और एक क्वेश्चन और है कि हाल ही में अभी जो है वो चीते लाए गए। ठीक है, तो वो किस कंट्री से लाए गए। ठीक है, पहला ये है किस कंट्री से उनको लाया गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उनको किस नेशनल पार्क में रखा जाएगा और कहाँ पे रखा जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर भेजें क्योंकि ये न्यूज़ में है तो ये पेपर में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला विकलांग कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली जो विकलांग जो हमारे पास विकलांग जो महिला थी वो कौन थी, तो उनका नाम था जी अरुणिमा सिन्हा। जो अरुणिमा सिन्हा थी उन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी। ठीक है, वो पहली महिला है। ठीक है, भारतीय पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास हाइगन्स जो बोजॉन होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें कहा जाता है गोड पार्टिकल। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, गोड पार्टिकल का नाम दिया गया है। ठीक है, उनकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से भी दुगनी है तो इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है, गोड पार्टिकल का नाम दिया गया। ये थे हमारे पास, ये आपके पास नेक्स्ट सीरीज थी एसएससी के जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।